हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस और हमारा होगा अगला चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो पड़ी हुई आप लोग देख लेना। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। तो हेड डालो, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है बेटा, 10th की साइंस है हमारी ये। तो चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? अब सबसे पहले हमारा अम्ल ही हेडिंग है, तो चैप्टर का नाम ही अम्ल है और क्षार है, तो हम पहले अम्ल के बारे में जाने। अम्ल होते क्या है? ठीक है, अम्ल होते क्या है? तो पहले हेडिंग डालो अम्ल। ठीक है, अम्ल तुमने प्रकृति में देखा होगा या तुमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा होगा कि जैसे हम लोग कुछ भी लेते हैं, जैसे हल्दी देखा होगा तुमने, हल्दी को साबुन लगाते तो रेड हो जाता है, फिर पानी में धुलने के बाद येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी अम्ल क्या होता है? अम्ल। ठीक है, अम्ल का अर्थ ही होता है कि जो स्वाद में खट्टा होता है, ऐसे समझो। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं, पहले तो थोड़ा लिख लो, पहले थोड़ा लिख लो तब समझाते तुम्हें। ठीक है, लिखो अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि अम्ल वे होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल और क्षार में ही तो पढ़ते हैं। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आगे भी और भी लिख सकते हो कि जो, ये परिभाषा हमारी ये होगी। दूसरी लिख सकते हो जो नीले लिटमस पत्र को या विलयन को, ठीक है, पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है, यानी जो नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल कहलाता है। तो अम्ल क्या है? अम्ल के लिए हमने अनेक सूचक बनाए। कुछ हमारी प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं और कुछ क्या है, रासायनिक प्रकृति द्वारा हम प्रयोगशाला में संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, या फिर अथवा करके दूसरी डेफिनेशन, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, सूचक, अम्लों के सूचक भी होते हैं। ठीक है, अब ये लिटमस पेपर हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस पेपर क्या है। ठीक है, तो क्या है लिटमस पेपर? ठीक है, पहले लिटमस पेपर के बारे में लिख लो, लिटमस पत्र या पेपर। ठीक है, लिटमस पत्र या पेपर, यह बैंगनी रंग का, यह बैंगनी रंग का रंजक है। बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के
समूह के थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा समूह के पौधे से लिकेन के पौधे से, ऐसे कर लो यार, थैलोफाइटा समूह के लिकेन के पौधे से, लिकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अम्ल क्या है, यानी ये सूचक है, ये अम्ल को बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, ये चैप्टर ही हमारा अम्ल और क्षार है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल पढ़ रहे हैं। तो अम्ल वे होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगला है कि लिटमस पेपर क्या होता है, यह बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब पहली परिभाषा है हमारी आर्य, तुम्हारी बुक में दिया है आर्यनियस के अनुसार, आर्यनियस सॉरी, आर्यनियस के अनुसार, आर्यनियस के अनुसार। ठीक है, आर्यनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले एक डेफिनेशन दी थी अम्ल के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्हें सबसे पहले बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं सो जल में घुलकर के, किसमें, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, इनके अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में जिनको घोला जाता है, तो घुलने के बाद वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, वो H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आर्यनियस के अनुसार देखो, सबसे पहले अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ऐसे लिख लो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, H+ आयन देते हैं, H+, केमिस्ट्री पढ़ा होगा तुमने H+ आयन। ठीक है, H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं। और आयन और अणु आपने और परमाणु 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तुम लोगों ने पहले पढ़ चुके हो, आयन क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो क्या है इसमें, आर्यनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब H+ आयन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अम्ल का हमने कोई ले लिया HCl। ठीक है, HCl ये क्या है, हमारा एक अम्ल है, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमने इसको जल में घोल दिया था, ये टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, H+ आयन प्लस Cl- आयन। ठीक है, तो आर्यनियस के अनुसार परिभाषा ये है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, यानी जल में घुलकर, जल में वियोजित होकर, जल में घुलने पर वे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब H+ आयन, आयन क्या होता है, आयन तुम 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब कहते, अब अगली एक और हम वो ले लेते हैं। जैसे हमने एक और उदाहरण ले लिया H2SO4। ठीक है, H2SO4, इसको उन्होंने तोड़ा। ठीक है, तो ये ट्वाइस H+ प्लस SO4-2, ठीक, -4 सॉरी। ठीक है, तो उन्होंने एक तो लिया HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, दूसरा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी टूट कर क्या करता है, H+ आयन देता है और SO4-2 आयन देता है, यानी ये भी आयन में टूट जाता है। तो आर्यनियस के अनुसार डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन यही है कि वे पदार्थ या वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। तो ये इतनी उदाहरण द्वारा
लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं फिर। और अम्ल, अणु, परमाणु, ये तो तुमने अणु, आयन, परमाणु ये तो तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है बेटा। अब अगली हेडिंग डालते हैं अम्ल के प्रकार। अब पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, ठीक है बेटा, अम्ल के प्रकार। अब क्या है अम्ल के प्रकार? अब अम्ल हमारे टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये टाइप में पहले लिख लेते हैं। पहले लिख लो, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहले लिख लो, अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालोगे। पहले नंबर 1 में लिखोगे, पहले दोनों नंबर लिख लेते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। दूसरा होता है दुर्बल। ठीक है, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल हमारे 2 टाइप होते हैं। तो पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? ठीक है, अब इसके बारे में हम मान लो ये आ जाए क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा, बोर्ड में तो कहाँ से भी पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, जो हमारी बुक में लिखा है वो हमें एक एक टॉपिक पढ़ना होता है कि बोर्ड में कुछ पता नहीं क्या आ जाए। ठीक है, तो क्या है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, यानी पूरे रूप से घुल जाते हैं। ऐसे लिखो। ठीक है, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इसको। पहले डेफिनेशन हेड डालो। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल। अब ये आया क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए 1 नंबर में लिखने के लिए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, इसे के 2 उदाहरण भी बताइए। ठीक है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण भी बताइए। तो सबसे पहले लिखो वे अम्ल। पहले डेफिनेशन लिखो। वे अम्ल वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा चैप्टर ही क्या है? हमारा चैप्टर है प्रबल अम्ल। हमारा चैप्टर का नाम ही अम्ल, तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अम्ल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो जल में क्या हो जाए, पूरी तरह से टूट जाएं, पूरी तरह से घुल जाएं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्लों के हम 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे HCl, कोमा लगा दो। दूसरा ले लो H2SO4। ये क्या है? ये किसके उदाहरण है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। किसके बेटा? प्रबल अम्ल के उदाहरण। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि 1 नंबर में आ जाए लिखने को प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं या कंप्लीटली उसमें सॉल्वेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण हो गए। ये हो गया हमारा HCl, दूसरा हो गया H2SO4। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बेटा हम। दूसरा क्या है हमारा? दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या है? दूसरी हेडिंग डालो दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो पूरी तरह से जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम दुर्बल अम्ल। तो इसमें लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। वे अम्ल
वे अम्ल जो पूरी तरह से जल में नहीं घुलते। क्या नहीं होते? नहीं घुलते हैं। पूरी तरह जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह जल में नहीं घुलते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते। क्या कहलाते? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ गए। जैसे पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारा, अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन बनता है कि लिटमस पेपर क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज लिटमस पेपर? तो उसमें क्या लिखोगे कि ये लाइकिन यानी लिटमस क्या है? एक थैलोफाइटा जो समूह होता है, जो फैमिली पढ़ी होगी तुम लोगों ने। ठीक है, तो थैलोफाइटा जो समूह होता है उसके पौधे से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा जो समूह होता है उसके पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो उसे लिटमस पेपर ये ज़्यादातर बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अब इसे जैसे ही हम किस में डुबाते हैं, कैसे अम्ल में डुबाते हैं, तो ये बैंगनी से कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना क्वेश्चन पेपर में। या फिर क्वेश्चन पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है कि अम्ल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लगाओगे कि अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, नीले से लाल, पीले से हरा, ऐसे करके वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब दूसरा आता है तुम्हारा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है? प्रबल अम्ल वो होता है जो पूरी तरह से जल में घुल जाता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? वे अम्ल जो पूरी तरह से जल में घुल जाएं। क्या हो जाए बेटा? एक दूसरे में घुल जाए, जल में घुल जाए, उसे कहते हैं हम प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल के हमारे एग्जाम्पल है HCl H2SO4, यानी ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमारा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? ये लोग तुम लोग बताओगे। दूसरा नाम H2SO4 का दूसरा नाम क्या है और हम किस नाम से इसे जानते हैं? ठीक है, अगला है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो पूरी तरह से जल में नहीं घुलते। ठीक है, जो कंप्लीटली जल में यानी वाटर में सॉल्वेंट नहीं होते, तो क्या होते हैं? वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी दो एग्जांपल लिख लो, जैसे CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, और दूसरा लिख दो H2S। इसके ये हमारे दो एग्जांपल हो गए। एक हो गया CH3COOH और दूसरा हो गया H2S। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसे रब कर लो, नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो रिवीजन करते चलो साथ साथ। अब क्या हमने ये पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया? अम्ल पढ़ लिया, अम्ल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है ये पढ़ लिया। अम्ल के टाइप पढ़ लिए। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लिया, अम्ल के उदाहरण भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम सूचक क्या होते हैं। जो अम्ल और क्षार को हम क्या करते हैं? सूचक। ये सूचक क्या होते हैं? जो प्रकृति में भी पाए जाते हैं और हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में अपनी बना भी लेते हैं, इसका संश्लेषण यानी इनको उत्पन्न कर लेते हैं प्रयोगशाला में। तो सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार की पहचान कर दें। ठीक है, जो अम्ल और क्षार को बता दें उसे हम सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र है तुम्हारा, ये क्या एक सूचक ही तो है।
क्या है बेटा, एक सूचक है। लिटमस पत्र क्या है, एक सूचक है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे हम अम्ल में इसको डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, वो नीले से रेड यानी नीले से लाल हो जाता है, ठीक है। और जैसे हम उसको क्षार में डुबोते हैं तो वो क्या करता है, वो कैसा हो जाता है, वो लाल से नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सूचक ही तो है जो अम्ल और क्षार की यानी एसिड और बेस की क्या कराते हैं, हमें पहचान करा देते हैं, ठीक है। कौन, सूचक, ठीक है। तो ये सूचक हैं कौन कौन से, तुमने पढ़ा होगा, जैसे हल्दी है तुम्हारा, पत्ता गोभी है, रेड पत्ता गोभी है, ठीक है। हल्दी, रेड पत्ता गोभी, और देखो लिटमस पेपर, ठीक है, और फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सभी क्या है, तुम्हारे सूचक हैं। क्या है, सूचक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सूचक बताइए, ठीक है, अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले सूचक बताइए, तो तुम्हें लिखने होंगे फिर, ठीक है बेटा। तो लिख लो सूचक। पहला है लिटमस पेपर, पहला लिख दो लिटमस पत्र या पेपर, ठीक है। नंबर दो लिख दो फिनोप्थिलीन, फिनोल्फथीन, ठीक है। नंबर 3 मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और वो लिख सकते हैं पत्ता गोभी, हल्दी भी लिख सकते हैं, हल्दी भी है हमारा, हल्दी, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे सूचक हैं जो अम्ल को और क्षार की पहचान कराते हैं, यानी एसिड की और बेस की ये क्या कराते हैं, पहचान कराते हैं, यानी हम अम्ल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अम्ल होती क्या है, ठीक है। अम्ल ये कैसे पहचानेंगे हम, तो सबसे पहले हम डालते हैं, ये कैसा रंग हो जाता है, सबसे पहले डालते हैं हम ऐड लिटमस पत्र। ये कैसा हो जाता है, ये लिटमस पत्र अम्ल में, किसमें, अम्ल में नीले से लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। तो लिख दो अम्ल में नीले से लाल, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब लिखते हैं हम फिनोप्थिलीन में, ठीक है। दूसरी नंबर लिखते हैं फिनोल्फथलीन में, फिनोप्थिलीन, ठीक है। अजीब सा हो रहा है शब्द, फिनोल्फथलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो अब ये क्या करता है, ये फिनोप्थिलीन ये कैसा हो जाता है, ये अम्ल में रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन, कैसा हो जाता है, रंगहीन। अब ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में तुम्हारा आएगा कि फिनोप्थिलीन कैसा हो जाता है, किसमें, अम्ल में कैसा हो जाता है। तो तुम लगा उसमें लिखा होगा रेड, ब्लू, रंगहीन, कलरलेस या कलरफुल, ऐसे करके बना देंगे। तो तुम क्या लगाओगे, ये रंगहीन है यानी कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब अगला नंबर है हमारा, अगला है ऑरेंज मिथिल, फिर ठीक है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। ये कैसा हो जाता है बेटा, ठीक है। इसे मेथिल ऑरेंज को हम जब किस में डुबोते हैं, अम्ल में डुबोते हैं, किस में डुबोते हैं, अम्ल में डुबाते हैं, तो ये गहरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, गहरा लाल, गहरा लाल रंग। कैसा देता है, ये गहरा लाल रंग देता है, ठीक है बेटा। तो यही हमारे ज़्यादातर आते हैं, ये पूछते हैं ऐसे कि मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाता है अम्ल में डुबाएंगे तो, और क्षार में क्षार के हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल पढ़ रहे हैं।
तो ये कैसा हो जाता है, या फिर इसको निरफ्थेलिन को हम अम्ल में डुबाते तो ये कैसा हो जाता है, ये रंगहीन हो जाता है। तो ऐसे करके ये हमें सारे पढ़ लिए हमने, ये हमारे क्या है, सूचक हैं। क्या है, सूचक हैं, जिसे इंडिकेटर, यानी ये क्या करेंगे, हमें अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस की पहचान कराते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, यानी कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है बेटा, तो आगे अब रफ करते हैं, आगे पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है रासायनिक गुण में, अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या होता है, सबसे पहले देखो, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्या लिखोगे, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, पहले थोड़ा सा लिख लेना, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सबसे पहले लिख दो Zn+ किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ, तो Zn(H2SO4), ठीक है, एरो लगाएंगे तो ये क्या बनाएगा, Zn(SO4) इसके साथ जोड़े, यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। यानी तो क्वेश्चन क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दूसरा होगा तुम्हारा तो दूसरा हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में, और ये यहाँ तक